ભારત અને કેનેડા વચ્ચે મજબૂત સંબંધો છે। કેનેડામાં અનેક ભારતીય મૂળના લોકો પણ વસે છે। કેનેડાની યુનિવર્સિટીમાં અનેક ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ છે। आइए अब बात करते हैं भारत और कनाडा के रिश्तों के बारे में। दोनों देशों के रिश्ते बहुत ही मजबूत रिश्ते हैं और बहुत ही पुराने रिश्ते हैं। ये बात और है कि 2 साल पहले जस्टिन ट्रूडो के गलत इल्ज़ाम के कारण से भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच में थोड़ी खटास जरूर आई थी, लेकिन नवनिर्वाचित कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने जो कदम उठाए हैं, जो सकारात्मक कदम उठाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 में शामिल होने के लिए उन्होंने आमंत्रण दिया, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भारत एक शक्तिशाली और उभरती हुई, तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और उनका G7 समिट में होना बेहद ज़रूरी है। इन बातों से एक बात तय है कि भारत और कनाडा के रिश्ते एक बार फिर बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। अब भारत और कनाडा की अगर हम रिश्तों के लिए बात करें, दोनों बायलैटरल रिलेशनशिप यानी कि द्विपक्षीय वार्ताओं की बात करें, तो सालों से भारत और कनाडा के साथ में जो है वो एक अच्छे रिश्तों की शुरुआत हुई। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड की। तो बायलैटरल ट्रेड इन गुड्स जो 2024 के जो डाटा हैं उसके हिसाब से लगभग 8.6 बिलियन यूएसडी का बायलैटरल ट्रेड भारत और कनाडा के बीच में है। वहीं दूसरी तरफ बायलैटरल ट्रेड इन सर्विसेज इन 2024 की बात करें तो दोनों देशों के बीच में 14.3 बिलियन यूएसडी का जो है वो ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये बहुत बड़ी रकम है। दो देशों के बीच मजबूत ट्रेड है, मजबूत व्यापारिक रिश्ते जो हैं वो कनाडा और भारत के बीच में हैं और पहले से रहे हैं और ज़्यादा मजबूती भी मिल रही है। भारत और कनाडा की द्विपक्षीय वार्ताएं दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ साथ में दोनों आधिकारिक रूप से भी दोनों देशों के बीच में कई मुद्दों पर बातचीत पहले भी हुई है और आगे भी होती रहेगी। कनाडा ने जो है वो भारत को NSG मेंबरशिप के लिए सपोर्ट किया था। इसके साथ में न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है वो भारत और कनाडा के बीच में हुआ है और न्यूक्लियर पावर के बीच में कई समझौते भारत और कनाडा के बीच में हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 2015 में यानी कि लगभग 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा आए थे और उस समय बहुत ही अच्छे रिश्तों की शुरुआत हुई थी। व्यापार हो या न्यूक्लियर पावर का एग्रीमेंट हो या फिर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, एजुकेशन की बात हो, कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई थी। अब भारत और कनाडा का एक रिश्ता जो है वो मजबूती देता है एजुकेशन के द्वारा। अब आपको बात करें कि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा में 2022 का डेटा है 41% स्टूडेंट कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ में भारतीय थे, लेकिन बाद में कनाडा ने अपने जो वीज़ा के नियमों में चेंजेस आए उसके बाद में 2025 में ये आंकड़ा जो है वो 31% का है और ये जो आंकड़ा है वो आगे बढ़ भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी जो नई शिक्षा नीति लागू की है उस शिक्षा नीति के अनुसार भारत ने कनाडा को आमंत्रित किया है कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भारत में स्थापित करें और उससे भारतीय स्टूडेंट्स को लाभ होगा और साथ ही साथ कनाडा का जो फाइनेंसेस हैं उसको भी लाभ होगा और इस तरीके से भारत में जो है वो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ उपलब्ध होंगी तो स्टूडेंट्स को कनाडा तक आना नहीं पड़ेगा और जो वीज़ा इमिग्रेशन का जो एक सबसे बड़ा समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या जो है उसका ये हल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट और स्पेस कोऑपरेशन की, तो आपको जान के ये बड़ा ही आनंद होगा कि इसरो और कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है
जिसे CSA कहते हैं, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, दोनों के बीच में MOU पहले से हुए हैं और दोनों साथ में मिलकर स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत ही साझेदारी के साथ में काम कर रहे हैं। वहीं हम बात करें अंतरिक्ष जो ने लॉन्च किए थे नैनो सैटेलाइट फ्रॉम कनाडा, वहीं हम बात करें इसरो के 100 सैटेलाइट PSLV जो लॉन्च हुआ था जनवरी 2018 में, उसके साथ में जो है वो कनाडा का फर्स्ट लियो सैटेलाइट जो है वो इंडियन स्पेस पोर्ट श्री हरिकोटा से लॉन्च हुआ था, आंध्र प्रदेश से। तो आप जिस तरीके से ये इंफॉर्मेशन है उस तरीके से भारत और कनाडा के बीच में स्पेस को लेकर बहुत अच्छे समझौते हुए हैं और ये आगे भी बढ़ेगा। તો G7 સમિટમાં કેનેડાના વડાપ્રધાને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને આમંત્રણ આપ્યું અને તેની સાથે જ ફરી એકવાર કેનેડા અને ભારત વચ્ચેની જે સ્થિતિમાં થોડો ઘણો તણાવ હતો તે દૂર થતો દેખાઈ રહ્યો છે। જ્યારે જસ્ટિન ટ્રુડો હતા તે સમયે ભારત પર તેમણે લગાવેલા આરોપ બાદ બંને દેશો વચ્ચે થોડી તણાવભરી સ્થિતિ ઉદ્ભવી હતી, પરંતુ હવે માર્ક કાર્નીએ આપેલા નિમંત્રણ બાદ ફરી એ સ્થિતિ સુધારા પર દેખાઈ રહી છે। કેનેડાની જો અલગ અલગ સેક્ટરની વાત કરવામાં આવે તો ભારત સાથે કેનેડાના સંબંધ પહેલા પણ સારા હતા અને માત્ર 2 વર્ષનો એવો ગાળો હતો કે જે દરમિયાન તણાવભરી સ્થિતિ ઊભી થઈ હતી।